हेलो। तो ऑर्डर बाय समझते हैं जल्दी से। ऑर्डर बाय से पहले समझते हैं ना। हम तुमको क्या बताता है कि अगर ड्रॉप टेबल करते हैं तो पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, उसका सारा डेटा दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम ड्रॉप टेबल का और टेबल का नाम लिखे तो टेबल पूरा डिलीट हो जाता है। बट अगर हमको सिर्फ ये डिलीट करना है, एक पर्टिकुलर रो डिलीट करना है, ठीक है, पूरा टेबल नहीं बस रो, तब क्या करेंगे? तब लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर टू आई डी इज नल। अगर ये लिखे स्पेस देके नल, ठीक है, तो अगर ये लिखे तो क्वेरी हो क्या हो गया। तो देखो सारा नल वाला पार्ट हट गया, यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा। ठीक है, तो ये समझ गया कि टेबल में पर्टिकुलर चीज़ कैसे डिलीट करते हैं। अगर हमको कोई आईडी डिलीट करना था, मान लो ये डिलीट करना था, तो लिख लेते स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 4। अगर ये करते तो 4 डिलीट हो जाता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग ऑर्डर बाय देखते हैं ना। ऑर्डर बाय क्या करता है, एक्चुअली तुम्हारा सारा डेटा को क्या बोलते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। अच्छा, इसको अपडेट करते हैं, ठीक है, अपडेट भी करते हैं, रिवीजन हो जाएगा। अपडेट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, हाँ तो अपडेट करे थे ना, अपडेट टेबल का नाम, ठीक है। हम लोग को सेट लिखना पड़ता है, सेट हमको एज सेट करना है, ठीक है। सेट एज कितना दे दे यार, मतलब ठीक है, मतलब दे देते हैं 54 दे देते हैं। 54 तो कहीं नहीं है, ठीक है, ये दे दिए। उसके बाद वेयर आईडी क्या है, हम कौन सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला आईडी नंबर 5 का, वेयर आईडी नहीं स्टूडेंट आईडी, वरना गलत हो जाएगा। स्टू आईडी इक्वल्स टू 5। अगर ये करें तो देखते हैं क्वेरी ओके। अगर हम करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे 5th केस में नल आ रहा था पहले, अब 54 आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर बाय देखते हैं। ऑर्डर बाय क्या है, तुम्हारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट किसको सेलेक्ट कर, मान लो तुमको एज को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है, तो सेलेक्ट एज फ्रॉम सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लिखते हैं ऑर्डर बाय, ऑर्डर सही है स्पेलिंग, ऑर्डर बाय, अब थोड़ा नॉइज आ गया था, चल ठीक है। तो ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय एज ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो आ गया, सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अगर आप सिर्फ एज ही क्यों, हम कुछ और भी करते हैं। सेलेक्ट, इसमें हम नेम कर लेते हैं, इसमें ना कैरेक्टर को भी ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लगता है। तो नेम सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑर्डर बाय, अच्छा यहाँ पे हम नेम की जगह एज कर देते हैं, ठीक है, एज ही करते हैं। एज को हम अरेंज कर रहे हैं इस बार, लेकिन इस बार हम एज को नहीं कर रहे, इस बार हम नेम के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 21 22,
ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 21, 54, 54 क्यों है पता है? क्योंकि देखो 21 जो है, 21 कहाँ पे? अमन, उसको पहला कैरेक्टर ए आता। अब 54 क्या है? वो भी अमन है। ठीक है, मतलब ये भी कैरेक्टर के बाद कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज कर, जैसे ए एम, एम के बाद आ रहा था। ठीक है, तो समझ रहे हो तुम, कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज किया। एक और चीज करके देख लो यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट तुम नेम कर लो तो तुमको नेम की तरह सारा दिखेगा। ठीक है, तो ये भी अरेंज हो गया सारा नेम, मतलब स्ट्रिंग के हिसाब से, ए बी सी डी के हिसाब से अरेंज हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और देख लो, मतलब डिसेंडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे बस ऑर्डर बाय नेम DESC, सॉरी सी, ये लिखते हैं तो हो जाता है डिसेंडिंग। तो देखो पहले अमन से स्टार्ट हो रहा था, अभी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो समझ गए। उसी तरह अगर हम एज वाले केस में करें, DSC, ठीक है, तो ये देखो 54 से स्टार्ट हो। तो ऑर्डर वाइज समझ में आ गया क्या करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जॉइंस देखते हैं ना। तो ठीक है, जॉइंस देखना था ना, तो जॉइंस देखने से पहले समझना होगा, ये चार्ट बना रहे थे, ये तो पहले से बना होता। ठीक है, तो क्या करना है ना कि हमको ज्वाइन करना, अगर दो टेबल है, ठीक है, तो ये जो आईडी है ये यहाँ पे भी है। ठीक है, मीन्स हमको डिटेल्स दोनों टेबल को मिला के देखना, तो लिंक करते हैं दो टेबल्स को। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो इधर भी है, तो ये दूसरे टेबल पे जो, मतलब पहले टेबल का जो भी कस्टमर आईडी, जो भी सेम चीज़ इस टेबल में होता है उसको फॉरेन की बोलते हैं। ठीक है, ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की के मदद से ही हम लोग दो, मतलब इसको लिंक करते हैं। ठीक है, उससे पहले चलो यहाँ पे मतलब एक डेटा टाइप का बताते हैं। जैसे हम लोग देख लिए वैर कैर, ठीक है, वैर कैर देख लिए और इंट देख लिए। अब एक डेटा टाइप देखते हैं जहाँ पे डेट, डेट कैसे यूज़ करते हैं। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कुछ भी रख लो, FR कुछ भी। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, डेट डालते हैं। ठीक है, डेट, डेट नहीं मतलब ऐसे लिख लो, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये डेटा टाइप है डेट। ठीक है, और टाइम ले लो, और ये होता है टाइम, इसका एक डेटा टाइप है। जैसे इंट वैर लिखते थे ना, यहाँ पे इंट लिखते थे, और यहाँ पे वैर कैर लिखते थे, उसी तरह टाइम लिख रहे, डेट लिखते हैं। अभी डेटा इंसर्ट करेंगे तब समझ में आएगा। और एक होता है DT लिख लेते हैं, एक होता है डेट टाइम, ये दोनों। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। क्वेरी ओके हो गया। अगर हम करें DSC डिस्क्राइब FR, ठीक है, तो देखो डेट टाइम, डे टाइम। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी सारा नल है, तो वो चीज़ तो अभी नहीं, बस हम डेटा टाइप समझा रहे थे होता क्या। अब तो हमको करना है इंसर्ट, इंसर्ट इनटू FR। अब हम सीधा वैल्यूज लिख रहे हैं क्योंकि हमको ऑर्डर पता है किस सीक्वेंस में मेरा डेटा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो पहले हमको देना है डेट ऑफ बर्थ। तो ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कैसे देते हैं, मतलब अगर मेरा बर्थडे ले लो तो उसका ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, एक मिनट एक मिनट, ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
ऑर्डर क्या है डेट ऑफ बर्थ लिखने का, पहले हम लोग ईयर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2000 लिखे, ठीक है, और स्लैश दे, फिर ईयर के बाद मंथ, तो 04 और डेट, ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद क्या है, कॉमा, उसके बाद है, उसके बाद टाइम। अब टाइम पता नहीं, हम सुबह में वजह से हम लोग पता नहीं, तो टाइम का क्या है, जैसे जैसे आवर, मिनट और सेकंड लिख सकते हो, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डेट टाइम, हम दोनों चीज़ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ कॉपी करके अगर हम यहाँ पेस्ट करें, ठीक है, तो ये नहीं, अ, ठीक है। तो हाँ, तो अब देखो, ये तो डे टाइम है ना, ये तो पूरा डे टाइम मीन्स डेट भी और टाइम भी, ठीक है। तो बस हम एक ही डाटा एंटर करके दिखा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए हो क्या है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, क्वेरी ओके हो गया, ठीक है। तो सेलेक्ट करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था टेबल का नाम, एफ आर, हाँ। तो देखो यहाँ पे तो 000 आ रहा है, शायद ये वैलिड नहीं है, मतलब 5 आवर्स ऐसा कुछ वैलिड नहीं होगा, इसीलिए मतलब यहाँ पे तुम देखो ये तो सही आ रहा है ना। तो अगर हम कुछ और करें, जैसे एक मिनट, हम कोई एक्चुअल डेटा इंटर करके दिखा रहे जो सही में एक्चुअल होगा, ठीक है यार, मतलब कोई एक्चुअल डेटा एंटर करते हैं ना, तो उसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग के पास प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी है। तो अगर हम करें इंसर्ट इनटू एफ आर और वैल्यूज़ लिखे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमको पहले डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना, तो लिखेंगे कर डेट, ये लिख के ये लिखते हैं, ये करते हैं, कॉमा, उसके बाद टाइम चाहिए ना, तो लिखते हैं कर टाइम, ठीक है। तो देखना इससे होता क्या, ये ठीक है। और नाउ लिखते हैं, नाउ तुम्हारा आज का डेट और करेंट टाइम जो बता रहे क्या होता है, ये हो गया। ऐसे बंद करती है, ठीक है, क्वेरी ओके। अगर हम करें सेलेक्ट एफ आर, तो देखो ये तो हम खुद से किए थे, ये पहला वाला, वो करेक्ट, मतलब ये तो हम खुद से रैंडम कुछ भी एंटर कर दिए, तो लेकिन देखो आज का डेट दिखा रहा है 8/6/2001, तो ये क्या करता है, कर डेट मतलब आज का डेट, ठीक है। आज का टाइम, अभी जो टाइम हो रहा है 5:18:13 है ना, और दोनों देखो, और दोनों दिखा रहा है, ठीक है, 2:20, 21, 6:8 एंड 5:18, 13, ठीक है। तो ये दोनों दिखा रहा है, ये मतलब हम कुछ भी रैंडम ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, मतलब 69 सेकेंड कहाँ से हो गया, मतलब हम कुछ भी लिख दिए, तो ठीक है। लेकिन ये चीज़ अब समझ में आ गया, तो ये तीनों फंक्शंस भी अवेलेबल है तुम्हारे पास, ठीक है। अब जॉइंस देख लेते हैं ना, अब हमको पहले दो टेबल क्रिएट करना होगा, वो हम कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। दो टेबल क्रिएट करना है, क्या क्या, हमको एक कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट करना है, एक परचेज ऑर्डर नाम का टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। हम डेट इसीलिए समझा क्योंकि हमको ऑर्डर्स में हमको डेट भी रखना है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम, ठीक है। और फिर हम लोग दोनों टेबल को लिंक करेंगे, तो ठीक है, हम पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ठीक है यार, मतलब दो टेबल क्रिएट किया देखो, ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ठीक है, और क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
इसमें आईडी रखे हैं, सी आई डी, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, ये तीनों है, ठीक है। और सी नेम रखे हैं, वेर का, इतना ही रखे हैं। और इसमें देखो एम ऑर्डर्स में जो टेबल क्रिएट किए हैं उसमें क्या क्या है, ये तुम्हारा प्राइमरी की है, ऑर्डर डेट है, एक मिनट नॉइस आ रहा है, एक मिनट, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे थे ना, हाँ ऑर्डर्स, तो ये टेबल क्रिएट के लिए कस्टमर्स, टेबल क्रिएट करना तो आगे क्या होगा आराम से, ठीक है। क्रिएट टेबल ऑर्डर किए, ऑर्डर आईडी नॉट नल रख लिए, ऑटो इंक्रीमेंट रख लिए, प्राइमरी प्राइमरी की रख लिए, ठीक है। अभी जो हम डेटा टाइप बताए, डेट डेट रख लिए, किस डेट को ऑर्डर किया। फिर देखो इम्पोर्टेंट है यहाँ से समझना, ये चीज़ जो यहाँ से जो यहाँ है ना, ये एक्चुअली फॉरेन की है, जो फॉरेन की बताया ना, जो सेम चीज़ रखते हैं दूसरे टेबल पे ताकि दोनों को लिंक कर सके, तो जो सेम चीज़ दूसरे टेबल पे जाता है वो फॉरेन की होता है, ठीक है। वही चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी आई डी लिखे हम कुछ भी लिख सकते हैं, और फॉरेन की के अंदर वही लिखते हैं जो यहाँ पे लिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए वही वही चीज़ रखते हैं जो यहाँ पे रखें, ठीक है, जो सी आई डी यहाँ पे रखें, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए। ये चीज़ हो गया फॉरेन की, ये कर लिए सी आई डी इंट फॉरेन की, ठीक है। सी आई डी इंट क्यों, क्योंकि ये जो सी आई डी है वो इंट ही रखना है। और रेफरेंसेस लिखते हैं, कहाँ का रेफरेंस है, मतलब ये जो फॉरेन की बना रहे किस टेबल का रेफरेंस पर बना रहे, तो रेफरेंसेस हम कस्टमर टेबल का सीआईडी को रेफरेंस लेके बना रहे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम डिस्क्राइब ऑर्डर्स करें, ठीक है, तो देखना क्या होता है, कुछ आ गया गलत क्या, अच्छा ऑर्डर्स का स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे ये देख लेना यार, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, तो डी एस ए डिस्क्राइब ओ डी ई आर, सही तो था, अच्छा यहाँ पे हम ओ आर लिखते थे ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा प्राइमरी की आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बता रहा है म्यूचुअल, जो ये सी आई डी है यहाँ पे म्यूचुअल बता रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हम लिंक कर दिए दोनों को, दोनों टेबल को, तो ये हो गया। अब हम जल्दी से ना डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मतलब टेबल क्रिएट कर चुके थे, हमको डाटा इंटर करना था। देखो कस्टमर्स में हम तीन डेटा एंटर कर लिया, तीन नाम, ठीक है। और ऑर्डर्स में, ठीक है, कहाँ गया, ऑर्डर्स में ये सारा डाटा एंटर कर लिया, ठीक है। अब ये अमाउंट हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, अमाउंट देखो अगर इनिशलाइज के टाइम पे ऑर्डर्स का यहाँ पे देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ देखो डिस्क्राइब ऑर्डर्स किए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अमाउंट नहीं था, लेकिन हम क्या किए अल्टर टेबल, हमको अमाउंट भी डालना था, तो इस तरह हम डाल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल सकते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम अमाउंट, और किस टाइप का है, इंट है, वेर कैर है, कुछ भी, ठीक है। तो जब हम ये किए तो फिर डिस्क्राइब ऑर्डर किए, तो देखो अमाउंट मेरा ऐड हो गया, फिर इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट डाटा करना कैसे होता है पता ही है, इस तरह इंसर्ट करते, डाटा इंसर्ट कर लिए, ठीक है। टेबल में हम डाटा इंसर्ट कर लिए, यहाँ पे देखो ये पूरा डाटा हम इंसर्ट कर लिए, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे हम इंसर्ट कर लिए पूरा डाटा, ठीक है। अब ज्वाइन देखते हैं कि एक्चुअली में ज्वाइन करते कैसे, तो उसके लिए क्या लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, टेबल का नाम कस्टमर्स ही है ना, हाँ हाँ, कस्टमर्स, एक मिनट एक मिनट, हाँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, अच्छा से समझ आइए ना, या तो हम इनर जॉइन लिखेंगे, जॉइन भी बहुत तरह का होता है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, लेकिन बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन, अगर हम सिर्फ जॉइन लिखते हैं ना, जॉइन ऑर्डर्स, ठीक है, ये जो पहला टेबल है ज्वाइन करो दूसरे टेबल के साथ,
अगर हम सिर्फ ज्वाइन लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन ऑर्डर्स, यहाँ पे लिखना था ऑन, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। ज्वाइन ऑर्डर ऑन, ठीक है। ऑन के बाद लिखना होता हमको जो फॉरेन की के साथ मैच करना उसको ना, कस्टमर्स, ये चीज़ समझना अच्छे से, कस्टमर्स डॉट सी आई डी, जो कस्टमर का जो सी आई डी है, यहाँ पे देखो ये जो कस्टमर्स, ये कस्टमर्स का सी आई डी है ना, और यहाँ पे देखो ये इसका सी आई डी है, फॉरेन की है, यहाँ पे ये ऑर्डर्स का सी आई डी है, फॉरेन की, दोनों को मैच करना, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा लिखते थे इक्वल्स टू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का क्या स्पेलिंग था यार, ओ डी ई आर एस, ठीक है। ऑर्डर्स डॉट सी आई डी, अगर हम बस इतना करें और इंटर करें तो देखो क्वेरी ओके हो गया, और देखो पूरा टेबल ज्वाइन हो गया। ये सी आई डी नेम, फिर ऑर्डर आई डी, ऑर्डर डेट, वो फॉरेन की, अमाउंट, देखो दोनों टेबल ऐड हो गया। यहाँ पे देखो सिर्फ, यहाँ पे क्या है, ये तो ऑर्डर्स का सिर्फ टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और एक चीज़ और देखने वाली बात है कि देखो यहाँ पे वन, देखो यहाँ पे वन दो बार है सी आई डी में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सी आई डी में वन वन दो बार, मतलब दो बार परचेस किया, तो मतलब देखो यहाँ पे अमन, अमन, ये जो सी आई डी है ना, ये दो बार परचेस कर चुका है, इसीलिए। ये जो भीम है, ये भीम है, ये भी दो बार परचेस किया है, गोकू सिर्फ एक बार परचेस किया है, ठीक है। ये था, ये ऑर्डर आईडी का है, ये सी आई डी का है, और यहाँ पे ये जो तुम्हारा फॉरेन की है, ठीक है। ये पूरा टेबल ही आ गया तुम्हारे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था यार। अब तुम ये चीज़, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन क्या होता है। लेफ्ट जॉइन बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो पहला टेबल में इधर मान लो और भी कुछ नाम होगा, लेकिन वो कुछ परचेज ही नहीं किया, तो अगर हम लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे तो वो सारा भी नाम आ जाएगा, ठीक है। और राइट जॉइन वैसे ही, मतलब बेसिकली जॉइन समझ लिया तो वो सब भी आ जाएगा, ठीक है। ये था जॉइन। एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, व्यू, ठीक है। व्यू क्या होता है ना, अब जैसे अगर हमको एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट, अगर हमको चाहिए सिर्फ सी नेम, सी नेम और अमाउंट चाहिए, मतलब मेरे को नाम चाहिए कस्टमर का और अमाउंट कितना खर्चा किया वो चाहिए, फ्रॉम कस्टमर्स सी यू एस टी ओ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, जॉइन ऑर्डर्स ऑन, याद रखना ये ऐसे ही लिखना होता है, मतलब इसको तुम पूरे लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन जॉइन ऑर्डर्स ऑन ऐसे लिखना होता है। और ये आ सकता है क्या, ऐसे, हाँ ये आ गया। अगर हम इंटर करें तो देखो मेरे को सिर्फ दो ही चीज़ आ रहा है, सी नेम और अमाउंट, ठीक है। मतलब अमन दो बार परचेस किया है और उसका अमाउंट इतना, भी हम दो बार ऑर्डर किया उतना अमाउंट, ठीक है। लास्ट चीज़ देखते हैं, व्यू। व्यू क्या होता है ना, अब मान लो मेरे को ये चीज़ हमको बार बार चाहिए, तो हम बार बार तो नहीं ना लिखेंगे ये पूरा चीज़, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दिखाते हैं, एक मिनट। तो यार व्यू देख रहे थे ना, देखो व्यू जो डेटा, मतलब व्यू का यूज़ क्या होता है ना, कि ये जो हम निकाले थे सी नेम अमाउंट, इसके लिए इतना चीज़ लिखना पड़ा, ठीक है। अगर मेरे को ये बार बार यूज़ करना है तो बार बार इतना लंबा हम क्यों लिखेंगे, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं व्यू करके। तो अगर हम तो ऐसे लिखते हैं ना, क्रिएट व्यू, व्यू मतलब जो भी हम नाम देना चाहते हैं उसको दे दिए नाम एस, और जो भी क्वेरी है वो पूरा लिख लेते हैं एक बारी। अब उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं SEL, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डेटा, ये वाला, ठीक है। ये करते हैं, सिर्फ हम ये लिख रहे हैं, तो देखो क्या होता है,
देखो ये चीज़ आ गया, सी नेम अमाउंट जो ऊपर था, ठीक है। उसको लिखने के लिए हम कितना लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारा लिखे। तो अब मेरे को कुछ करना नहीं है, बस हम इतना लिखना हमको उसके जगह पे, सिर्फ मेरे को इतना लिखना, ठीक है। फिर से देखो, हम फिर से वो चीज़ करेंगे, फिर से वही चीज़ आ जाएगा। तो ठीक है, व्यू हो गया। व्यू पे और भी बहुत सारा चीज़ होता है, रिप्लेस, मतलब तुम अब तो समझ चुके हो ना व्यू क्या होता है, तो बाकी चीज़ भी तुम कर लोगे खुद से। ठीक है, ठीक है यार, मतलब अब तो लगता है कि सारा चीज़ कंप्लीट करा ही दिया है, और क्या। और बाकी चीज़ तुम खुद से भी कर सकते हो आराम से। ठीक है फिर, बाय।